ठीक है, चाहे बात हो एआई की, चाहे बात हो सबसे बड़ा डेटा सेंटर लगाने की, चाहे बात हो सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने की, रिलायंस हर जगह आ गया है। रिलायंस ने हर जगह इन्वेस्ट कर रखा है। बट बात तो ये है कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। हर महीने कुछ ना कुछ नया इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे। बट कैसे? तो रिलायंस का ये इन्फिनिटी मनी ग्लिच कोई ग्लिच नहीं है। एक तरह से तुम ग्लिच समझ सकते हो, नहीं समझ सकते, क्योंकि ये एक लेवल्स में डिवाइडेड है और हर एक लेवल एक दूसरे लेवल को सपोर्ट ही करता है। तो ये सबसे पहला और डीप कोर लेवल आता है तुम्हारा इनकी रिफाइनरीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो रिफाइनरी, जामनगर वाली जो रिफाइनरी सबसे बड़ी रिफाइनरी, जो वहाँ पर से सबसे ज़्यादा इनका पैसा बनता है। ओवरऑल 60% जो इनका रेवेन्यू है वो तुम्हारा जामनगर रिफाइनरी से ही आता है। यहाँ पे ये O2C करते हैं, मतलब ऑयल टू केमिकल। जितने भी तुम देखोगे, फैब्रिक ले लो, चाहे तुम पेट्रोकेमिकल जितनी चीज़ लो, प्लास्टिक ले लो, ये सब बनाते हैं वहाँ पे। तो लेवल 2 होता है इनका रेपुटेशन। अब जो इनने पैसा बचाया, जो इसमें से कमाया कोर बिजनेस से, उसमें से 1 लाख करोड़ ये रिजर्व में रख लेते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। अब जो पैसा इन्हें बैंक में रखा है जो 1 लाख करोड़, इससे ये लोन उठाते हैं। और मैं आपको बता दूं, रिलायंस की जो रेपुटेशन है आउटसाइड इंडिया वो ज़्यादा है इंडिया में से। मतलब जो इंडिया में जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है ना वो कम है, और फॉरेन में जो बाहर इंटरनेशनल में इनकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा है। तो इनको बाहर से लोन बहुत आराम से मिल जाते हैं। प्लस इनके जो बैंक में 1 लाख करोड़ का जो इन्हें रिजर्व रखा हुआ है वो एक तरह से ट्रस्ट भी देता है इन्वेस्टर को इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और तीसरी लेयर आती है इनकी बॉन्ड मार्केट। मतलब सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड जो बेचता है ना वो रिलायंस ही। 20,000 करोड़ का जो इनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, ठीक, सबसे बड़े लार्जेस्ट भी यही हैं, जिसकी वजह से ये एक तरह से इनको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। ये बॉन्ड बेच के ही सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और इसी बॉन्ड मार्केट की वजह से और इसी रेपुटेशन की वजह से ना ये हाई लोन ले पाते हैं कम रेट्स पे। और जब भी ये लोन भी लेते हैं ना, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी ने लिया था ग्लोबल सेंचुरी लोन, जो 100 साल का लोन था। मतलब उसमें तो शायद वो भी जिंदा रहते, 100 साल का लोन था वो। वैसे रिलायंस ने भी लिया है 3 बिलियन का लोन, ग्लोबल लोन, जो सबसे मतलब बहुत लंबे समय तक लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। ये सबसे लास्ट लेयर और सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर वो है इनकी इक्विटी मोनेटाइजेशन। मतलब क्या है इसका? मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनी जो तुम्हारी रिलायंस रिटेल से है, जितनी भी रिलायंस रिटेल ले लो, चाहे जियो ले लो, ठीक है, इनका जब भी तुम्हें इक्विटी बेचते हैं ना, ये IPO आता है जब भी इनका, तब इनका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। जब से जियो का जब IPO आया था, ठीक है, तो इन पे जियो पे 1 लाख करोड़ का डेप्थ था। तो इनने क्या किया, इनने जो 1 लाख करोड़ का डेप्थ था इस पर, वो इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया अपने पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, उस कंपनी को जब लिस्ट करोगे तो वो इतनी हाई वैल्यू, पहले तो इतनी हाई वैल्यू कंपनी, हाई ग्रोथ कंपनी, 400 मिलियन से ज़्यादा यूज़र, तो कौन सा इन्वेस्ट नहीं करेगा इसमें। तो यार अगर तुम्हें ये फैक्ट इंसाइटफुल लगे तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो हैशेन पे, जहाँ मैं ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ।